Hello students, welcome to Mad Educators, another official YouTube channel, Mad Edu Chemistry, specially designed for chemistry, and I am your online educator for the subject chemistry. In this today's session, we will discuss the class 12th alcohol, phenol and ether topic, and we will covering this unit in two parts, and this is the second lecture on properties of alcohol. Students, before starting today's session, let's have a quick recap on this previous lecture. In the previous lecture, we have covered the preparation of phenol from the cumene, which is an electrophilic substitution mechanism. Then we have covered the preparation of phenol by the decarboxylation of salicylic acid. Then we have known the properties of alcohol, the different types of the properties of alcohol. First was reactions due to the cleave of ROH bond, जहाँ पर OH bond की breakage हुई है. We saw the acidic nature of the alcohol. Then we have come to know about the reaction due to the cleavage of the R single bond OH, जहाँ पर R सिंगल बॉन्ड OH की जो बॉन्डिंग है ना उसकी क्लीवेज होगी, एंड एलिमिनेशन, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, देन ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल एंड हेलो फॉर्म ऑफ रिएक्शन. इन 5 प्रॉपर्टीज में से हम फर्स्ट प्रॉपर्टीज को डिस्कस कर रहे थे, जहां पर रिएक्शंस ड्यू टू क्लीव ऑफ ROH, जहां पर O एंड हाइड्रोजन की जो इन बिटवीन बॉन्ड है उसकी क्लीवेज से जो H प्लस की रिमूव हो रही थी ना उसके बारे में हमने डिस्कस करी थी, जो एसिडिक नेचर ऑफ अल्कोहल को हमें शो करता है. ठीक है, एंड हमने एसिडिटी के ऑर्डर को भी देखे थे, जैसे 1 डिग्री मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन होता है, इसीलिए H प्लस आयन की जो रिमूवल होती है सो वो उसमें सबसे ज्यादा होती है, यानी कि एसिडिटी नेचर जो है ना वो 1 डिग्री कार्बोकैटायन में सबसे ज्यादा होती है. ओके, देन हमने रिएक्शन करवाए थे, रिएक्शंस विद एक्टिव मेटल्स, जहां पर एसिड एंड मेटल से रिएक्ट करने से हाइड्रोजन गैस की इवॉल्व हुई थी, एंड देन एसिड प्लस मेटल एमाइड के रिएक्शंस करने से एमोनिया की रिमूवल हुई है. देन रिएक्शंस विद द एक्वस NOH और KOH और अल्कलीज, राइट. इस एसिड एंड अल्कली के रिएक्शन करने से हमने बचपन से पत्ते आई हुई है कि एसिड एंड अल्कली के रिएक्शंस करने से सॉल्ट एंड वाटर की फॉर्मेशन होती है. सो इसीलिए हमें यहाँ पर एसिडिटी नेचर ऑफ अल्कोहल को एग्जामिन करने के लिए अल्कली से अगर रिएक्ट करते हैं तो इससे फॉर्मेशन क्या होती है वो देखना था. ठीक है, सो देखो यहाँ पर हमने एक एग्जांपल लिए थे इन प्रीवियस लेक्चर, जहां पर इथाइल अल्कोहल को हमने NaOH जो एक बेस है इससे रिएक्ट करवाए थे, एंड फॉर्मेशन हुआ था इथाइल C2H5O- Na, यानी कि C2H5O- Na जो एक सॉल्ट है, एंड H2O, राइट. So alcohols are not so strong acid that they cannot react with aqueous alkali, right? So exception है मिथाइल अल्कोहल. मिथाइल अल्कोहल जो CH3OH एंड aqueous अल्कोहल से aqueous बेस से अगर रिएक्ट करवाते हैं, सो इसमें CH3OH ने एक सॉल्ट फॉर्मेशन होती है एंड H2O फॉर्मेशन होती है. सो CH3OH जो मिथाइल अल्कोहल है सबसे ज्यादा अल्कोहल सीरीज में जितने भी अल्कोहल्स है सबसे ज्यादा एसिडिक इन नेचर है. ठीक है, सो आज एंड पिछले लेक्चर हमने एस्टरिफिकेशन एंड फॉर्मेशन ऑफ एस्टर जो है इसके बारे में भी हमने देखे है. सो आज के इस लेक्चर में हम एस्टरिफिकेशन एंड फॉर्मेशन ऑफ एस्टर की जो रिएक्शन है वो एंड इसके जो मैकेनिज्म है इसके बारे में इन डिटेल जानेंगे. ठीक है, जो बेसिकली एसिडिक नेचर को, जो एसिडिक नेचर ऑफ अल्कोहल है ना उसी के ही एक एक्सटेंडेड पार्ट है. ठीक है, सो ये रिएक्शन 3 टाइप्स की रिएक्शन हमने पिछले लेक्चर पर डिस्कस कर चुके हैं. अभी ये 4th टाइप ऑफ रिएक्शन जो रिएक्शन दर्शाता है एसिडिक नेचर ऑफ अल्कोहल. ओके, सो एस्टरिफिकेशन ऑफ अल्कोहल. पहले हम इसके जो रिएक्शन है ना वो देखेंगे, उसके बाद हम इसके जो मैकेनिज्म है वो फॉलो करेंगे. सो एस्टरिफिकेशन ऑफ अल्कोहल जो है ना ये बेसिकली क्या है, फॉर्मेशन ऑफ एस्टर. सो फॉर्मेशन ऑफ एस्टर, राइट. सो देखिए एस्टर क्या है, एस्टर आर एक कार्बोक्सिलिक एसिड के डेरिवेटिव है, जैसे RCO
OH, ये तो कार्बोक्सिलिक एसिड है, ठीक है। सो अगर इस H को सब्स्टिट्यूट करके यहाँ पर कोई अनदर R यानी कि अल्काइल ग्रुप ऐड कर दे, सो वो हो जाता है एस्टर, लाइक C डबल बॉन्ड O OR टेस्ट, राइट। सो इसका नाम है अल्किल अल्केनॉइड। जहां पर अल्कानॉइड ये वाली पोर्शन है, ये है अल्कानॉइड, अल्कानॉइड, एंड ये जो OR डैश की पोर्शन है ये है बेसिकली अल्कील। सो इन दोनों के नाम के कॉम्बिनेशन से इस एस्टर की जो नाम होती है वो है अल्काइल अल्कानॉइड। क्लियर? तो स्टूडेंट्स देखो बेसिकली ये एस्टर कैसे फॉर्मेशन होती है, एस्टर RC डबल बॉन्ड O OH, यानी कि ये क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, राइट। एंड अगर हम इसको अल्कोहल से ट्रीट करें, अल्कोहल से अगर ट्रीट करें, सो इसकी जो फॉर्मेशन होती है ना वो होता है एस्टर, OR डैश। सो ये क्या है, एस्टर, एंड इससे क्या फॉर्मेशन होती है, H2O, राइट। सो एक चीज आप देखो, इस OH ग्रुप की, इस यहाँ की जो OH ग्रुप है, हम क्लीवेज कर रही है इस ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन की, अल्कोहल की जो बॉन्डिंग है इन बिटवीन, उसको हम क्लीव कर रहे हैं। सो यहाँ से तो हाइड्रोजन यानी कि H प्लस आता है, एंड कार्बोक्सिलिक एसिड से OH, यानी कि ये दोनों आपस में जुड़कर H2O यानी कि माइनस H2O, ठीक है। एंड OR डैश जो है ना यहाँ पर डायरेक्टली कार्बन, इस कार्बन से अटैच्ड हो जा रही है। सो इसीलिए देखो RC सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O एंड OR, यानी कि जो अल्कोहल की OR डैश है वो यहाँ पर डायरेक्टली अटैच्ड हो चुकी है इस कार्बन एटम से। सो फॉर्मेशन क्या हुआ यहाँ पर, एस्टर, राइट। ये जो रिएक्शन है ना रिवर्सिबल रिएक्शन है। सो ये रिएक्शन दोनों साइड पर ही पॉसिबल है। तो अगर हम यहाँ पर कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 दे तो ये रिएक्शन बस ओनली फॉरवर्ड रिएक्शन ही होगी। सो ये फॉरवर्ड रिएक्शन ही होगी। सो रिएक्शन फॉरवर्ड शिफ्टिंग करता है। सो फॉरवर्ड शिफ्टिंग, ठीक है। देखो अभी एक एग्जांपल से, जैसे ऑक्सीजन की आइसोटोप वो 18 है, अगर इसको हम अल्कोहल के जो ऑक्सीजन है अगर हम इसको वो 18 से डोपिंग करें, तो फिर जो ये रिएक्शन एस्टरिफिकेशन की है, सो इसमें एस्टर में जो ऑक्सीजन अटैच्ड है ये कहाँ से आया है ये हमें इंफॉर्मेशन मिल जाती है। सो देखो अगर हम इसको वो 18 से डोपिंग करें, सो CH3C डबल बॉन्ड O OH जो कार्बोक्सिलिक एसिड है, एंड CH3, तो यहाँ पर देख सकते हो CH3OH। यहाँ पर दो एग्जांपल्स लिए जहाँ पर मिथाइल अल्कोहल है एंड यहाँ पर एसिटिक एसिड है। सो OH की ये बॉन्डिंग क्लीवेज हो जाएगी क्योंकि प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4 ये इस एसिटिक एसिड से OH ग्रुप को रिमूव कर देगा, राइट। एंड CH3OH से बस H। सो देखो ये O18 है। सो इसको कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 से ट्रीटमेंट करने के बाद CH3CO18CH3 एंड H2। सब यहाँ पर देखो जो वाटर मॉलिक्यूल की ऑक्सीजन है ना वो बेसिकली कार्बोक्सिलिक एसिड की जो OH ग्रुप है उससे गया है, एंड जो एस्टर की जो O यानी कि ऑक्सीजन ग्रुप है ना ये O18 यानी कि अल्कोहल से गया है। सो अगर हम इसके मैकेनिज्म को देखेंगे सो ये बहुत अच्छी तरीके से पता चल जाएगा हमें। सो अल्कोहल से एंड ये एसिटिक एसिड, राइट। देखो मैकेनिज्म फॉलो करेंगे अभी हम। सो मैकेनिज्म फॉर दिस रिएक्शन, ओके। सो देखो RCO
single bond H plus R dash OH treated with what? Concentrated H2SO4. कंसेंट्रेटेड H2SO4 क्या डोनेट करेगा? H प्लस आयन, जो इस रिएक्शन में बहुत जगह पर यूज होने वाली है। H प्लस आयन जो है ना, ये कैटलिस्ट के रूप में हम यूज करेंगे इस रिएक्शन का करने में। सो देखो फॉर्मेशन क्या हो रही है इससे, HOR डैश प्लस H2O। देखो यहाँ पर हम इसको H2SO4 H प्लस SO4 माइनस, इसमें फॉर्मेशन रही है। नॉर्मली SO4 डबल माइनस में है, पर यहाँ पर ऑलरेडी एक हाइड्रोजन अटैच्ड है, इसीलिए इसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट है ना, सो ये होगा -1। ठीक है। सो देखो अभी यहाँ पर मैकेनिज्म को फॉलो कर रहे हैं। सो R C डबल बॉन्ड O OH। ठीक है। सो देखो यहाँ पर जो ऑक्सीजन है ना, इसके ऊपर लोन पेयर है एंड ये कार्बन के साथ अटैच्ड है डबल बॉन्ड के साथ। सो ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। ऑक्सीजन एज ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। सो कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 से ट्रीटमेंट करने के बाद ये अपना जो H प्लस ये डोनेट करेगा, इससे ये अपना लोन पेयर देके एक बॉन्ड बना लेगा। सो RCOH, राइट। ऑक्सीजन ने अपना बैलेंस सेल की लोन पेयर इस हाइड्रोजन एटम को डोनेट किया है, इसीलिए इसमें प्लस चार्ज आ जाएगा, जो बहुत ही एक अनस्टेबल सिचुएशन है, क्योंकि ऑक्सीजन एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। सो अब देखो OH, राइट। सो यहाँ पर ना डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। ठीक है। सो इसमें तो अपना जो पॉजिटिव चार्ज है, इसको बैलेंस करने के लिए इस डबल बॉन्ड की इलेक्ट्रॉन को ऑक्सीजन अपने तरफ खींच लेगा। सो इससे क्या फॉर्मेशन होने वाली है, देखो। सो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप जो है वो अभी हम करेंगे। सो ये RDS स्टेप है। सो RC डबल बॉन्ड OH प्लस है यहाँ पर ऑक्सीजन के ऊपर कार्बन एंड OH, राइट। सो इसमें इस डबल बॉन्ड की जो इलेक्ट्रॉन से ये ऑक्सीजन अपने पास खींच लेगा एंड कार्बोकैटायन फॉर्म करेगा। यानी कि ये जो कार्बन है ना, इसकी जो डबल बॉन्ड अपना इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन अपने तरफ पुल करने से कार्बन के ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा, राइट। सो ये पॉजिटिव चार्ज जो R डैश OH है ना, इस ऑक्सीजन के पास भी लोन पेयर है। जैसे देखो कि R डैश OH, राइट। सो इस ऑक्सीजन के पास भी लोन पेयर है एंड ये लोन पेयर ये कार्बन के ऊपर डोनेट करेगा। देन यहाँ पर एक बॉन्ड फॉर्मेशन होगी। सो यही है RDS एंड RCOH OH एंड देखो यहाँ पर OH एंड R डैस्ट, राइट। ऑक्सीजन ने ना अपना लोन पेयर वैलेंस सेल से डोनेट किया है इस कार्बन को। सो इसीलिए यहाँ पर भी एक पॉजिटिव चार्ज फॉर्मेशन होगी ऑक्सीजन के ऊपर, जो बहुत ही अनस्टेबल होती है। सो इसीलिए ये क्या करेगा, ये इस हाइड्रोजन एटम से इलेक्ट्रॉन्स को खींच लेगा एंड H प्लस को फ्रीली मूव कर देगा। सो यही जो है ना, ये टेट्राहेड्रल, ये इंटरमीडिएट है। टेट्राहेड्रल। देखो ये इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींचने से ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गई, पर हाइड्रोजन जो है ना, ये रिमूव हो जाएगी। सो यहाँ पर देखो ये जो रिएक्शन है ना, ये रिवर्सिबल है। ये रिएक्शन रिवर्सिबल है, यानी कि फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड दोनों साइड में ये पॉसिबिलिटी है कि रिएक्शन फॉरवर्ड हो। सो ये बेसिकली रिवर्सिबल
इंटर मोलिक्यूलर ट्रांसफर, intermolecular transfer of what? Transfer of H plus to original OH group of that acid, of H plus to original OH group of acid। कैसे मैं बता रही हूँ, आप देखो, देखो ये जो हाइड्रोजन एटम है ना, ये H प्लस आयन में फॉर्मेशन हुई है एंड ये ऑक्सीजन के पास भी लोन पेयर्स है एंड इस ऑक्सीजन के पास भी लोन पेयर्स है। सो ये इसके पास भी लोन पेयर्स है, इसके पास भी लोन पेयर्स है। सो ये भटकता हुआ जो H प्लस आयन है ना, ये किसी भी ऑक्सीजन के पास जाकर इससे लोन पेयर लेकर ये उससे जुड़ जाएगा। तो अभी ये किस ऑक्सीजन एटम से जुड़ेगा, ये है मेन फैक्टर, राइट। सो देखो ये ना न्यूली फॉर्म हुई है। सो इस न्यूली फॉर्म इंटरमीडिएट में ऑक्सीजन एंड कार्बन, अभी भी इसमें पार्शियल जो डबल बॉन्ड फॉर्मेशन यानी ब्रेक होने के बाद OH फॉर्मेशन हुई है ना, तो इसमें अभी भी डबल कैरेक्टर प्रेजेंट है, डबल बॉन्डिंग जो कैरेक्टर है ना, ये अभी भी प्रेजेंट है। सो इसीलिए ये इसको एक्सेप्ट नहीं करेगा एंड ये जो OH है ना, ये बहुत पहले से सो स्टेबल है। सो इसी से ये इलेक्ट्रॉन लेकर हाइड्रोजन जो आयन है ना, ये डायरेक्टली इससे रिलेट करेगा। सो देखो यहाँ पर इसीलिए बोला गया है कि रिवर्सिबल इंटरमोलिक्यूलर ट्रांसफर ऑफ H प्लस टू ओरिजिनल OH ग्रुप ऑफ दैट एसिड। सो मेन जो एलिमेंट है वो है RC डबल बॉन्ड RCOH, यानी यहाँ पर जो हाइड्रोजन है ना, ये इससे लोन ऑक्सीजन ने अपना वैलेंस शेल की लोन पर इस हाइड्रोजन एटम को डोनेट किया, इसलिए यहाँ पर बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगी एंड जो OH था वो एज इट इज है एंड यहाँ पर OR प्रेजेंट है, राइट। सो देखो अभी ऑक्सीजन ने अपना बैलेंस सेल की लोन पे डोनेट करने से यहाँ पर भी पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगी, राइट। एंड जो बहुत अनस्टेबल है क्योंकि ऑक्सीजन एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। सो कार्बन बॉन्ड ऑक्सीजन की जो बॉन्डिंग है ना, इसको ब्रेक करके वन मॉलिक्यूल ऑफ H2 यहाँ से रिमूव करेगा। सो रिमूवल ऑफ H2 इधर, ठीक है। एंड देखो C एंड कार्बोकैटायन यहाँ पर फॉर्मेशन होने वाली, क्योंकि कार्बन एंड ऑक्सीजन के बिटवीन जो बॉन्ड है, इसकी टोटल इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन ने यहाँ से लेकर निकल गया। सो इसीलिए कार्बन की जो कंट्रीब्यूशन था, सो एक तो इसका भी इलेक्ट्रॉन लेकर गया है ना, सो यहाँ पर कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगी। जो ज्यादा कार्बोकैटायन स्टेबल होगी, ये रिएक्शन उतना ही अच्छा होगा। सो इसीलिए यहाँ पर कार्बोकैटायन फॉर्मेशन हो रही है। सो देखो OH जो एज इट इज था वैसे ही है यहाँ पर एंड कनेक्टेड विथ R एल्किल ग्रुप एंड OR जैसा था वैसे ही है। सो देखो अभी रिएक्शन कैसे फॉरवर्ड हो रही है। सो ऑक्सीजन इस OH में जो ऑक्सीजन की लोन पेयर है ना, ये लोन पेयर इस कार्बोकैटायन के ऊपर डोनेशन करेगी। सो इसकी वजह से यहाँ पर एक डबल बॉन्ड फॉर्मेशन होगी। सो देखो C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O एंड हाइड्रोजन यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगी क्योंकि इसने अपना लोन पे डोनेट किया है कार्बन को एंड R OR टेस्ट। सो अभी देखो ऑक्सीजन ने तो अपना लोन पे डोनेट करके या फिर डबल बॉन्ड क्रिएट किया, अभी भी ये डबल बॉन्ड है एंड पॉजिटिव चार्ज भी है। सो इस हाइड्रोजन के साथ जो बॉन्डिंग है ना, ये इस OH बॉन्ड को ब्रेक करेगा एंड इसका जो इलेक्ट्रॉन्स कि ये अपने तरफ खींच लेगा क्योंकि ये हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। सो ऑक्सीजन ने अपना स्टेबिलिटी गेन कर लिया, R O यहाँ पर OR डस्ट, राइट। सो देखो एंड जो H यहाँ पर जो रिमूवल ऑफ H प्लस आयन है, ये जो मॉलिक्यूल में रिएक्शन मीडियम में H2SO4 था, SO4 माइनस
राइट। इसी के प्रेजेंस में ये H प्लस आयन इससे जुड़ जाएगा। जैसे देखो हमने स्टार्टिंग मटेरियल यहाँ पर जो H प्लस आयन है ना, H प्लस आयन जो इस यहाँ पर एडिशन हुई है, H प्लस आयन की जो एडिशन हुई है, सो रिएक्शन होने के बाद ये H प्लस आयन फिर से बाहर निकलकर H2SO4 से कंबाइन करके H2SO4 फॉर्मेशन कर रहा है। लाइक सो कैटलिस्ट में कोई परिवर्तन नहीं हुई है एंड हमें हमारा डिजायर्ड प्रोडक्ट जो एस्टर था वो मिल गया। सो देखो ये एस्टर एंड यहाँ पर बस 1 मोल ऑफ H2 ही रिमूव हुई है। सो ये एस्टरिफिकेशन की एक मैकेनिज्म। सो यहाँ पर देखो मैकेनिज्म कैसे फॉलो हुई है, मैं एक बार रिवाइज कर लेती हूँ। देखो यहाँ पर जो कार्बोक्सिलिक एसिड है एंड रिएक्शन मीडियम पर जो कंसंट्रेटेड H2SO4 है, कंसंट्रेटेड H2SO4 अपना H प्लस डोनेट करेगा एंड इस H प्लस जो ऑक्सीजन की लोन पेयर है ना, ये लोन पेयर H प्लस को डोनेट करेगा एंड यहाँ पर एक बॉन्ड फॉर्मेशन होगी OH, जहां पर ऑक्सीजन ने अपना पॉजिटिव चार्ज गेन कर लिया एंड इस पॉजिटिव चार्ज बहुत ही अनस्टेबल होती है। सो अपना इस जो डबल बॉन्ड है ना, इसको अपने तरफ खींच लेगा, इलेक्ट्रॉन्स को खींच लेगा एंड न्यूट्रलाइज हो जाएगा ये। देन कार्बन की जो कंट्रीब्यूशन था इस इलेक्ट्रॉन बॉन्ड को फॉर्मेशन में, ये उसका भी इलेक्ट्रॉन्स को अपने पास ले लिया। सो देखो यहाँ पर ना कार्बोकेटायन फॉर्म हो रही है। सो कार्बोकेटायन फॉर्मेशन होने के बाद जो हम अल्कोहल से इसको रिएक्ट कर रहे थे ना, उस अल्कोहल के पास जो ऑक्सीजन है उसके पास भी तो लोन पेयर है। सो ये लोन पेयर से ऑक्सीजन अपना वैलेंस शेल के लोन पेयर को डोनेट कर देता है एंड इसको डोनेशन करने के बाद कार्बन के साथ ऑक्सीजन ने कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्मेशन किया यहाँ पर। सो देखो यहाँ पर एक बॉन्ड फॉर्मेशन हुई है एंड देन ऑक्सीजन ने अपना लोन पेयर डोनेट करने से यहाँ पर भी पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हुई है एंड इस पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करने के लिए इसके साथ जो हाइड्रोजन एटम है, इससे ये जो बॉन्ड है ना, इसको ब्रेक करके इलेक्ट्रॉन्स अपने तरफ पुल कर लेता है एंड जो रिमूवल ऑफ H प्लस आयन है ये रीअरेंजमेंट होती है एंड रीअरेंजमेंट होकर कहां पर जाएगा, जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। सो देखो यहाँ पर जो ऑक्सीजन है ना, ये ऑक्सीजन एंड OH जो है ना, ये न्यूली फॉर्म्ड ऑफ OH इस डबल बॉन्ड को ब्रेक करके अभी न्यूली फॉर्म्ड हो रही है, साइमल्टेनियसली रिएक्शन हो रही है ना। सो देखो ये उतना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव अभी नहीं है, ठीक है। पर ये जो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन पहले से प्रेजेंट है, मतलब जो कार्बोक्सिलिक एसिड की जो ओरिजिनल फॉर्म ऑफ OH है ना, इसके ये तो स्टेबल है ना। सो इसके पास जो फ्री ऑफ लोन पेयर्स है, ये इसको डोनेट करके हाइड्रोजन एटम को अपने साथ जुड़ लेता है एंड देन इससे वो हाइड्रोजन प्लस यानी कि आयन जुड़ने के बाद जो फॉर्मेशन हुई है ना, सो यहाँ पर देखो ऑक्सीजन अपना वैलेंस शेल के लोन पेयर यहाँ पर डोनेशन करने के बाद यहाँ पर भी फिर से पॉजिटिव चार्ज फॉर्मेशन हुई है, जो पॉजिटिव चार्ज बहुत ही अनस्टेबल है। सो ये क्या करेगा, कार्बन एंड ऑक्सीजन के इन बिटवीन जो बॉन्डिंग था ना, इसका वो इलेक्ट्रॉन्स अपने पास खींच लेगा एंड 1 मॉलिक्यूल ऑफ H2 इस रिएक्शन मॉलिक्यूल से रिमूव कर देगा एंड इसकी जो रिमूवल ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ H2 है ना, ये फिर से कार्बोकेटायन फॉर्मेशन करेगा एंड जो कार्बोकेटायन फॉर्मेशन हुई है उसको बैलेंस करने के लिए ऑक्सीजन ने अपना लोन पेयर डोनेट करेगा इस कार्बन को। इस कार्बन ने अपना लोन पेयर गेन करने के बाद यहाँ पर एक डबल बॉन्ड फॉर्मेशन हुई है जो लोन पेयर एंड पॉजिटिव चार्ज से बना है। सो अपना लोन पेयर इसने डोनेट करने के बाद एक ऑक्सीजन ने डबल बॉन्ड फॉर्मेशन हुई है प्लस इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, जो ऑक्सीजन एक हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है जो इसको डिस्टेबलाइज कर रहा है। सो ये अपना स्टेबिलिटी गेन करने के लिए O एंड H के बीच में जो बॉन्ड फॉर्मेशन हुई थी पहले, सो उसको ये ब्रेक करेगा एंड इसका जो इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन में जो इलेक्ट्रॉन है, ये अपने तरफ खींच लेगा एंड हाइड्रोजन को रिमूव करेगा एज हाइड्रोजन आयन, राइट। सो ये देखो ये जो हाइड्रोजन आयन है ना, यानी कि H प्लस आयन, ये बेसिकली स्टार्टिंग मटेरियल कहाँ से था, H2SO4, जहां पर हमने देखा कि H प्लस आयन इसको फॉर्मेशन करिए एंड यूज्ड एज अ कैटलिस्ट। सो कैटलिस्ट की कोई भी चेंजेस नहीं हुई थ्रू आउट दिस रिएक्शन। सो रिमूवल ऑफ H प्लस आयन प्रेजेंट, जहां पर देखो यहाँ पर HSO4 माइनस एनायन है। सो इसके प्रेजेंस में ये फिर से उससे ज्वाइंट होकर H2SO4 फॉर्मेशन कर दिया। सो इसमें कोई चेंजेस नहीं हुई है एंड देखो यहाँ पर हमारे जो डिजायर्ड प्रोडक्ट था एस्टर बनाना, वो फॉर्मेशन हो गई है। सो इसका जो फाइनल प्रोडक्ट है वो है एस्टर एंड 1 मॉलिक्यूल ऑफ H2। तो ये था एस्टेरिफिकेशन।
सो एसिडिक नेचर ऑफ अल्कोहल्स में हमने ये सारे चीज कवर कर चुके हैं। अभी कुछ क्वेश्चंस जो इस टॉपिक से रिलेटेड है वो देख लेंगे। पहले देखेंगे फॉर्मिक एसिड प्लस, अगर हम इसको मिथाइल अल्कोहल से ट्रीट करें विथ कंसेंट्रेटेड H2SO4, then what will be the final product? In second scenario, if we reacted with the CH3COOH यानी कि एसिटिक एसिड प्लस मिथाइल अल्कोहल जो CH3OH है, ये एसिटिक इन नेचर है। सबसे ज्यादा जो अल्कोहल की सीरीज है, नॉर्मली अल्कोहल की सीरीज है, उसमें सबसे ज्यादा यही एसिटिक है। सो प्रेजेंस ऑफ कंसेंट्रेटेड H2SO4, तो इसमें क्या फॉर्मेशन होगी? थर्ड क्वेश्चन देखो, अगर यहां पर ये है, ठीक है, एंड ट्रीटेड विथ कंसेंट्रेटेड H2SO4, सो क्या फॉर्मेशन होने वाली है? एंड फोर्थ क्वेश्चन CH2OH, CH2OH एंड CH2OH, राइट? सो यहाँ पर हम 2 molecule of CH3COOH they and treated with concentrated H2SO4, then what will be the final product? So ये आपका होमवर्क जो आपको घर से करके आना है इन नेक्स्ट लेक्चर। ओके, चलो अभी नए टॉपिक को स्टार्ट करने वाले हैं। सो हमने फर्स्ट टॉपिक को कवर कर चुके हैं। जो प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल की फर्स्ट टॉपिक था रिएक्शंस ड्यू टू क्लीव ऑफ ROH, जहां पर O एंड H के बीच के जो बॉन्डिंग है ना उसको ब्रेक करने से, यानी कि एसिडिक नेचर ऑफ अल्कोहल, उसके बारे में हमने बहुत अच्छे तरीके से डिटेल्ड में डिस्कस किया। अभी हम जो सेकेंड पॉइंट है रिएक्शंस ड्यू टू क्लीवेज ऑफ ROH, जहां पर R एंड ऑक्सीजन इन दोनों के बीच में जो बॉन्डिंग फॉर्मेशन हुई थी उसको कैसे हम ब्रेक कर सकते हैं एंड इसके जो प्रॉपर्टीज है अल्कोहल की, सो हम उसको देखेंगे अभी। सो reactions of alcohol due to the cleavage of R bond OH। अभी इसमें ये बॉन्ड ब्रेक होगी। ओके, सो इसमें अल्कोहल की क्या रिस्पॉन्स है एंड क्या फॉर्मेशन होने वाली है हम देखेंगे। फर्स्टली वी विल रिएक्ट द रिएक्शन विद हाइड्रोजन हैलाइड। So reactions with hydrogen halide। ओके, सो ये बेसिकली एक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, यानी कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को ही इस मैकेनिज्म से ये रिएक्शन होने वाली है। सो देखो यहाँ पर एक एग्जाम रिएक्शन क्या है पहले हम देख लेते हैं। ROH प्लस H 1Cl है, राइट? सो ये कंसेंट्रेटेड है, ठीक। एंड अगर हम इस पर एनहाइड्रस ZnCl2 दे, लाइक एनहाइड्रस ZnCl2, इससे अगर ट्रीटमेंट करें सो ये फॉर्मेशन करेगी RCl प्लस H2O, ठीक है। सो ये R प्लस OH एंड Cl ये इसको ब्रेक करेगा एंड क्लोरीन जाकर इससे चिपक जाएगा एंड यहाँ पर देखो OH प्लस H यानी कि 1 मॉलिक्यूल ऑफ H2 रिमूव हो जाएगी, जो ये है, राइट? सो देखो यहाँ पर कार्बन, हम यहाँ पर 3 डिग्री अल्कोहल कंसिडर कर रहे हैं, CH3 एंड OH माइनस, ठीक है। ट्रीटेड विथ कंसेंट्रेटेड HCl, यहाँ पर H प्लस एंड Cl माइनस फॉर्मेशन होती है एंड एनहाइड्रस ZnCl2। सो ये क्या फॉर्मेशन करेगा? OH रिमूव हो जाएगी एंड यहाँ पर Cl, सो CH3 एंड CH3 एंड यहाँ पर क्या आ जाएगा? क्लोरीन एंड H2।
सो ये देखो, ये है 3 डिग्री अल्कोहल। 3 डिग्री अल्कोहल क्या होता है? बेसिकली जो कार्बन 3 कार्बन अनदर कार्बन से डायरेक्टली अटैच्ड हो, सो वो कार्बन हो जाता है 3 डिग्री अल्कोहल। सो यहाँ पर 3 डिग्री अल्कोहल सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन होता है। सो जितना ज्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन उतना ही ये रिएक्शन फॉर्मेशन होती है। सो स्टेबल कार्बोकैटायन के ऑर्डर में अगर इसको अरेंज करें, सो 3 डिग्री सबसे ज्यादा होती है, देन 2 डिग्री, देन 1 डिग्री। सो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन यही है, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, कार्बोकैटायन। ओके, चलो इसका जो मैकेनिज्म है वो देख लेते हैं, क्योंकि मैकेनिज्म से ही हमें पता चलता है कि रिएक्शंस कैसे फॉर्म हुई है। सो R O O H, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, राइट, एंड यहाँ पर है ZnCl2, ZnCl2। सो ZnCl2 जो है ना, ये Zn प्लस, यानी कि ये ग्रुप 2 एलिमेंट है। सो जो पॉजिटिव इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है, एंड ऑक्सीजन जो है इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। सो ये अपना लोन पेयर डोनेट करके ZnCl2 से एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा। सो ये एक कोऑर्डिनेटेड बॉन्ड फॉर्म करेगा विद Zn, ठीक है। देन देखो यहाँ पर R O ZnCl2 डायरेक्टली अटैच हो चुका है यहाँ से, एंड H, इसने अपना लोन पेयर डोनेट करने से यहाँ पर ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा जो अनस्टेबल होता है, एंड ZnCl2 इलेक्ट्रॉन लेने के बाद यहाँ पर भी एक नेगेटिव चार्ज आ जाएगी। सो ये भी एक बहुत अनस्टेबिलिटी की एक रीजन है। सो ये जो कॉम्प्लेक्स बना है ना, ये अनस्टेबल है। सो ये अनस्टेबल है, एंड देखो यहाँ पर R प्लस फॉर्मेशन होगी। क्यों फॉर्मेशन होगी? क्योंकि R एंड O के बीच में जो बॉन्डिंग है ना, इस बॉन्डिंग से ऑक्सीजन अपना इलेक्ट्रॉन लेगा एंड R प्लस को फ्रीली रिमूव कर देगा, एंड यहाँ पर जो फॉर्मेशन होगी वो ZnCl2 OH, यहाँ पर माइनस चार्ज है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर 1 मॉलिक्यूल ऑफ H प्लस ट्रीट करें, सो जो प्रेजेंट होती है यहाँ पर एसिड जो हमने यहाँ पर इस्तेमाल किया था इस रिएक्शन को करने के लिए, कंसंट्रेटेड HCl, सो उसी में से ही H प्लस आयन जाकर इस OH से अटैक करेगा एंड फॉर्मेशन करेगा ZnCl2 एंड H2O। सो देखो आप यहाँ पर ZnCl2 जैसे ही पहले था वैसे ही रिमूव हो चुका है। सो एंड ये हो गया कैटलिस्ट, ठीक है। एंड RCl ये जुड़ जाएगा Cl माइनस से। सो कार्बोकैटायन फॉर्मेशन, कार्बोकैटायन जो R प्लस था ये Cl से जुड़कर फाइनल प्रोडक्ट फॉर्मेशन करेगा। सो बेसिकली यही है RDS, ये है RDS। ये फर्स्ट रिएक्शन जो है ना, ये फास्ट रिएक्शन है, ठीक है। सो ये कोई RDS स्टेप नहीं है, ये जो बना है ना ये इंटरमीडिएट है, ठीक है। एंड R प्लस से Cl माइनस की जुड़ना एंड ZnCl2 माइनस OH से डिफरेंट होकर ZnCl2 एंड H2 फॉर्मेशन करना, ये जो सारे रिएक्शन है ना यही RDS है। अगर ये रिएक्शन फॉर्म बहुत जल्दी हो जाते तो रिएक्शन टोटल रिएक्शन रेट भी बहुत जल्दी होगी, एंड अगर ये स्लो है सो टोटल रिएक्शन भी स्लो है। सो यही डिपेंड करता है, यही डिटरमाइन करता है एक रिएक्शन का कितना रेट होने वाला है, रिएक्शन रेट कितना होने वाला है, ठीक है। सो रेट ऑफ रिएक्शन किसके ऊपर डिपेंड करता है बेसिकली? सो रेट ऑफ रिएक्शन, सो रेट ऑफ रिएक्शन बेसिकली डिपेंड करता है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। सो फर्स्ट केस है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, कार्बोकैटायन। कार्बोकैटायन, ओके। सो देखो कार्बोकैटायन स्टेबिलिटी हमने पहले देखा कि 3 डिग्री का जो कार्बोकैटायन है वो ज्यादा स्टेबल होती है रेदर देन द 2 डिग्री एंड देन 1 डिग्री, राइट। देखो यहाँ पर जो फॉर्मेशन होने वाली है ना प्रोडक्ट की, वो रिटेंशन प्लस इन्वर्शन दोनों में प्रेजेंट होने वाली है, यानी कि
रेसिमिक मिक्सचर फॉर्मेशन हो सकती है, क्योंकि कार्बोकेटाइन जो है ना वो एक प्लानर फॉर्म पर रहता है, इसीलिए जो रिएक्शन होने वाली है वो ऊपर से भी हो सकती है या फिर नीचे से भी हो सकती है। सो इसीलिए जो फाइनल प्रोडक्ट है ना वो बेसिकली 2 टाइप्स ऑफ फाइनल प्रोडक्ट फॉर्मेशन होती है, जहां पर रिटेंशन भी हो सकती है और इन्वर्जन भी हो सकती है। सो इसीलिए एक रेसिमिक मिक्सचर की फॉर्मेशन होती है। सो रिटेंशन प्लस इन्वर्जन दोनों मिलकर क्या बनाता है? रेसिमिक मिक्सचर। यानी कि एक होगा अगर लिबरोटेटरी तो अनदर होगी डेक्स्ट्रोटेटरी। ओके, इस रिएक्शन में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या फैक्टर है? जो ल्यूकस रिएजेंट है। सो ल्यूकस रिएजेंट से ही हमने पता चलता है कि कौन सा 3 डिग्री अल्कोहल, कौन सा 2 डिग्री अल्कोहल एंड कौन सा 1 डिग्री अल्कोहल है। सो ल्यूकस रिएजेंट क्या है? ल्यूकस रिएजेंट है कंसंट्रेटेड HCl प्लस एनहाइड्राइज ZnCl2। सो ल्यूकस रिएजेंट, ये ल्यूकस रिएजेंट है कंसंट्रेटेड HCl प्लस एनहाइड्राइज ZnCl2। ओके, सो ल्यूकस टेस्ट से हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अल्कोहल्स। अगर ROH प्लस HCl ZnCl2 जो एनहाइड्राइज है, राइट, ट्रीट करें तो RCl जो बनता है ना वो बेसिकली ये प्रेसिपिटेट होती है जो व्हाइट PPT में होता है, राइट, व्हाइट प्रेसिपिटेट एंड फॉर्मेशन होता है 1 मोलिक्यूल ऑफ H2। सो इस व्हाइट प्रेसिपिटेट अगर किसी में फॉर्म कर रहा है एंड कितना स्पीड में फॉर्म कर रहा है, इससे हमें पता चल जाता है कि ये कौन सा अल्कोहल है। अगर ये बहुत तुरंत फॉर्म करता है तो वो होता है 3 डिग्री अल्कोहल। अगर 5 या 10 मिनट बाद फॉर्मेशन करता है तो वो है 2 डिग्री अल्कोहल। अगर ये फॉर्मेशन नहीं करता है सो वो होता है 1 डिग्री अल्कोहल। ठीक है, सो देखो यहाँ पर 3 डिग्री अल्कोहल को अगर हम ट्रीट करें, अल्कोहल को अगर हम ट्रीट करें ल्यूकस रिएजेंट से प्लस ल्यूकस रिएजेंट, देन ये फॉर्म क्या करेगा? RCl जो बल्कि एक व्हाइट प्रेसिपिटेट है, व्हाइट PPT, राइट, एंड ये तुरंत फॉर्म करता है। सो इसीलिए ये 3 डिग्री अल्कोहल। अगर हम इस ल्यूकस रिएजेंट को 2 डिग्री अल्कोहल से ट्रीट करें सो ये बेसिकली क्या फॉर्म करेगा? सेम व्हाइट PPT वाला RCl, बट इसको फॉर्म करने के लिए बस टाइम लगता है 5 से 10 मिनट का। सो RCl फॉर्मेशन होने के व्हाइट PPT एंड 1 मोलिक्यूल ऑफ H2O एंड इसमें रिक्वायर्ड टाइम है 5 to 10 मिनट्स। 5 to 10 मिनट्स एंड 1 डिग्री अल्कोहल में ल्यूकस रिएजेंट कोई रिएक्ट नहीं करता है, नो रिएक्शन। ये ल्यूकस रिएजेंट बेसिकली रिएक्ट करता है 3 डिग्री अल्कोहल से ज्यादा, क्योंकि यहाँ पर मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन होती है। जो हमने पहले देखा कि 3 डिग्री कार्बोकेटाइन सबसे ज्यादा स्टेबल होती है, देन 2 डिग्री, देन 1 डिग्री, राइट। सो यहाँ पर सबसे ज्यादा कार्बोकेटाइन जिसमें स्टेबल होगी। बात नहीं है कि 3 डिग्री अल्कोहल या फिर 2 डिग्री अल्कोहल, जो कार्बोकेटाइन स्टेबलाइज हो जाएगी सबसे ज्यादा, उसी से ही ये ल्यूकस रिएजेंट रिएक्ट करेगा। जैसे आप देख सकते हो कि देखो ये जो है ना ये 1 डिग्री अल्कोहल है, राइट, ये तो 1 डिग्री अल्कोहल है, पर ये OH के रिमूवल से ना यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। सो ये 1 डिग्री कार्बोकेटाइन है, पर फिर भी अगर हम इसको ल्यूकस रिएजेंट से ट्रीट करें सो यहाँ पर फॉर्मेशन जैसे देखो CH2Cl हो जाएगी एंड ये वाइट भी होगी। पर क्यों होने वाली है? देखो यहाँ पर जो ना रिंग है, रिंग कार्बोकेटाइन जो बल्कि 1 डिग्री कार्बोकेटाइन है, यहाँ पर CH2 प्लस।
सो ये रेजोनेंस करेगा, ये रेजोनेंस करके इस कार्बोकैटायन को बैलेंस करेगा, स्टेबल करेगा। सो कार्बोकैटायन रेजोनेंस से स्टेबिलिटी गेन कर रहा है, सो कार्बोकैटायन स्टेबल है। सो इसीलिए ये ल्यूकेस रिएजेंट से रिएक्ट करता है एंड फॉर्म करता है ये प्रोडक्ट। ठीक है, भी देख लेते हैं। जैसे देखो CH3 C C2H5 CH3 OH ल्यूकेस रिएजेंट ट्रीटेड विथ ल्यूकेस रिएजेंट। सो देखो यहाँ पर क्या फॉर्मेशन होने वाली है, C2H5, यहाँ पर CH3 एंड यहाँ पर CH3 एंड इस पोजीशन पर Cl, राइट। अनदर एक फॉर्मेशन होने वाली है, क्या है वो, C2H5 CH3 एंड CH3, क्योंकि ये तो देखो ये तो हुई है यहाँ पर रिटेंशन, राइट, बट यहाँ पर क्या हुई है, इन्वर्शन, क्योंकि Cl की जो पोजीशन है ना वो इस OH के उल्टा पोजीशन पर है। सो ये इन्वर्शन। सो ये दोनों के जो मिक्सचर बनेगा यानी कि 50% ऑफ रिटेंड एंड 50% ऑफ इनवर्स। सो इसीलिए यहाँ पर जो मिक्सचर बनेगा वो है रेसिमिक मिक्सचर, राइट। सो देखो अगर हम इसको CH3 CHOH CH3, ठीक है, सो ये 2 डिग्री अल्कोहल है। अगर इसको हम HBr से ट्रीट करें, प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4, सो इसमें क्या फॉर्मेशन होने वाली है, CH3 CH3, यहाँ पर आ जाएगा Br, राइट, एंड फॉर्मेशन होने वाली है H2 एंड C2H5OH, ठीक है, ये 1 डिग्री अल्कोहल है। अगर इससे हम HI से ट्रीट करें, सो ये HI जो है ना ये स्ट्रॉन्ग एसिड है। अगर इसके एसिडिटी के फॉर्म पर अगर हम इसको अरेंज करें, सो HI एसिडिटी में सबसे ज्यादा है, देन HBr, देन HCl, ऐसा होता है। ओके, सो स्टूडेंट्स देखो यहाँ पर HI जो है ना ये स्ट्रॉन्ग एसिड होने के साथ साथ यहाँ पर कोई अगर कंसंट्रेटेड H2SO4 और कोई स्ट्रॉन्ग एसिड कंसंट्रेशन में नहीं डालो तो भी ये खुद सफिशिएंट है H2SO5 से OH को निकालने के लिए। यानी कि कोई भी अल्कोहल से OH को निकालने के लिए HI उतना सफिशिएंट है, ठीक है। सो ये इसको ब्रेक करेगा एंड रिमूव करेगा। देन यहाँ पर फॉर्मेशन होने वाली है C2H5I प्लस H2, इथाइल आयोडाइड फॉर्मेशन होगी एंड फॉर्मेशन होगी H2 की। सो देखो ROH, देन रेड PHI सो देखिए यहाँ पर स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है जो रेड फॉस्फोरस है एंड HI, ये दोनों बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। रिड्यूसिंग एजेंट या फिर रिड्यूसिबिलिटी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इसके लिए एक सीरीज होता है जहां पर मेटल एक्टिविटी सीरीज होती है एंड इस मेटल एक्टिविटी सीरीज में जो भी मेटल्स हायर पोजीशन पर प्रेजेंट है तो उस साइड पर वो अच्छे, बहुत ही अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं एंड नीचे के साइड लेंथ ऑक्सी रिड्यूसिंग पावर इन लोगों की ज्यादा हो जाती है, यानी कि रिडक्शन पोटेंशियल नीचे की तरफ ज्यादा हो जाती है एंड ऊपर के साइड पर मेटल के साथ ऑक्सीडेशन जो पोटेंशियल होती है वो ज्यादा इंक्रीज होती है। सो रेड फॉस्फोरस एंड हाइड्रोजन आयोडाइड ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। ओके, सो ये फॉर्म क्या करेगा, ये ना एल्केन बना देगा, यहाँ पर तो ये एल्केन बना देगा।
सो सेकेंड, अगर हम इसको रिएक्शन विथ phosphorus halide, अगर phosphorus halides like PCl5, PCl3, PBr3 और PI3 इससे ट्रीट करें, सो अल्कोहल में क्या रिएक्शन होने वाली है। सो देखो, अगर हम ट्रीट करते हैं PCl5 से, ठीक है, सो C2H5OH यानी कि इथाइल अल्कोहल PCl5 से ट्रीट करने से C2H5OCl फॉर्मेशन करेगी एंड POCl3 एंड HCl, राइट। इसका जो मैकेनिज्म है ना, ये हेलो एल्केन है, हेलो एरिन में हम डिटेल्स में पढ़ेंगे। सो अभी के लिए ये जो रिएक्शन है ये देख लो कि C2H5OH अगर PCl5 से ट्रीट करे, सो इसका जो फॉर्मेशन होने वाली है वो C2H5Cl है एंड बाय प्रोडक्ट में POCl3 एंड HCl, ठीक है। ये PBr3 एंड PBr5 एंड PI5 ये प्रेजेंट नहीं होती है, ठीक है। सो अगर हम ट्रीट करें PCl3 से, ठीक है, PCl3 से ट्रीट करने से देखो C2H5OH प्लस ट्रीटेड विथ PCl3, सो बैलेंस करेंगे हम। सो यहाँ पर C2H5Cl प्लस H3PO3। सो देखो यहाँ पर बस कुछ चीज के चेंज हुई है, जो है बाय प्रोडक्ट में चेंजेस आई है, पर जो प्रोडक्ट, मेन प्रोडक्ट जो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है ना, वो सिमिलर ही है, ठीक है। सो यहाँ पर बैलेंस करने के लिए हम यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे यहाँ पर 3 एंड यहाँ पर ऐड कर देंगे 3, ठीक है। सो ये होता है प्रोडक्ट एंड अनदर PBr5 या फिर PI5 की तो कोई प्रेजेंस नहीं है। सो हम अगर यहाँ पर ट्रीटमेंट करते हैं फॉस्फोरस को Br2 और फॉस्फोरस को I2 से, इस फॉर्म पर अगर ट्रीटमेंट करती है C2H5OH इथाइल अल्कोहल को, सो ये फॉर्मेशन करती है C2H5I, मतलब एंड इसमें अगर P प्लस I2 एंड यहाँ पर P प्लस Br2, ओके। सो उसमें क्या फॉर्मेशन होने वाली है, इथाइल ब्रोमाइड, यहाँ पर इथाइल आयोडाइड फॉर्मेशन हुई है, सो इथाइल ब्रोमाइड, ओके। सो देखो, अगर हम अगर कोई अल्कोहल को थायोनाइल क्लोराइड से यानी SOCl2 से ट्रीट करें तो वो क्या होने वाले। सो रिएक्शन विथ थायोनाइल ROH प्लस SOCl2, ठीक है, इससे ट्रीटमेंट करने के बाद RCl प्लस सल्फर डाइऑक्साइड एंड HCl, ठीक है, गैसियस फॉर्म पर फॉर्मेशन होगी। सो देख सकते हो एरो से आपको पता चल जाएगा कि ये बाहर निकल जा रहा है। सो SO2 ऐसे रिमूव हुई है। सो इसका नाम है स्पेसिफिक जो है डाल्टन्स मेथड एंड इसके फॉर्मेशन के लिए भी जो मैकेनिज्म है वो हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन में ही है, ठीक है। सो हम इसमें ही डिस्कस करेंगे C2H5OH प्लस SOCl2, अगर इसको ट्रीट करते हैं SOCl2 से, सो क्या फॉर्मेशन होने वाली है C2H5Cl यानी कि इथाइल क्लोराइड प्लस SO2 प्लस HCl, राइट। सो ये है सारे के सारे the cleavage due to the reactions due to cleavage of R bonds OH, यानी कि R बिटवीन O के बिटवीन जो बॉन्ड है ना उसके ब्रेकेज से जो रिएक्शन होने वाली है, सारे के सारे वही रिएक्शन है जो हमने बहुत डिटेल में देखा एंड किसी पर ना हमने मैकेनिज्म से भी फॉलो अप किया एंड कुछ मैकेनिज्म जो हम हेलो एरिन्स एंड हेलो एल्केन में पढ़ेंगे। सो हम उस लेक्चर पर इसको डिस्कस करेंगे। सो अभी के लिए इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर पर हम डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल देखेंगे, ओके। If this video helps you to clear your concept, then do like this video and subscribe this channel. And मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर योरसेल्फ एंड ऑल्सो family.